हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज बुक। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस की जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है अपने पास फील्ड। तो फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फील्ड क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, फील्ड स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा सेट क्या है, अपन फील्ड को क्या है फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सेट आप सबने पहले पढ़ा होगा, आपने सबने 11th-12th में भी सेट डिस्कस किया है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा सेट के बारे में। तो सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, जिसको आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, तो वो सेट होता है। अब देखो, यहाँ पर अपन को फील्ड को डिफाइन करने के लिए एक सेट चाहिए। वो किसी भी नंबर का सेट हो सकता है, आप किसी नेचुरल नंबर का सेट उठा लो, या फिर आप चाहो तो होल नंबर का एक सेट उठा सकते हो। तो कोई भी एक सेट ले लें हम। अगर उस सेट के अंदर अपने पास ऑपरेशन होते हैं दो, प्लस और डॉट। अब देखो, यहाँ पर है कि एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि उस सेट के अंदर अपने पास एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि वो एक एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। तो एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और उस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर कम से कम या एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 एलिमेंट। अगर वो 2 एलिमेंट हैं और अगर हमारे पास क्या, एक बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर अपन 2 ले रहे हैं, प्लस और डॉट। प्लस और डॉट के लिए वो सेट जो है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई करते हैं, अभी वो जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी को संतुष्ट करते हैं तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो सेट लिया था वो सेट प्लस और डॉट के लिए क्या है, एक फील्ड है। अब देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन देखते हैं योग अभिगृति, एडिशन के लिए, और मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट वाली है जो अपनी वो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। तो एडिशन के लिए देखने वाले हैं सबसे पहले, तो अपन एडिशन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है अपने पास योग अभिगृहिति। एडिशन एक्सियोम्स। अब देखो, एडिशन के लिए सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, संवर्त का नियम। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलो या फिर लो। अब देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है कि हमने एक सेट लिया था, कौन सा, एफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो फील्ड का ही अपन ने क्या उठा लिया कि सेट है हमारे पास एफ। अब इस सेट एफ के हमने 2 एलिमेंट लिए, एलिमेंट है अपने पास ए और एलिमेंट है बी। दोनों एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, एफ के अंदर। एफ क्या है, कोई एक सेट है। अभी इसको फील्ड मत समझना, अभी हम सिर्फ एफ एक सेट ले रहे हैं। उसी सेट एफ के अपन ने ए और बी हमने 2 एलिमेंट लिए। अगर ए और बी, ए प्लस बी बिलोंग करे अगर एफ के अंदर, है ना, कि एफ के हमने 2 एलिमेंट उठाए, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी। फिर हमने प्लस ऑपरेशन के लिए इन पर अप्लाई किया ए प्लस बी, और ए प्लस बी की जो भी वैल्यू आती है, ये नॉर्मल प्लस नहीं है, ये एक ऑपरेशन है ना। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू भी बिलोंग करे किसमें, सेट ए के अंदर, तो अपन क्या कह सकते हैं, ये क्या है, क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है अपने पास इसी की, सिर्फ एडिशन की सेकंड चेक कर रहे हैं। एडिशन की सेकंड हो जाएगी, आप सबने ही पढ़ा है साहचर्य का नियम, जिसको अपन बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखो, अपने 11th में भी आता है, 12th में भी, और बीएससी में भी, सबकी क्लास में आता है, तो सबने पढ़ा है एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। अब देखो, एसोसिएटिव लॉ के लिए हमारे पास एटलीस्ट कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट। अब 3 एलिमेंट हमने लिए, पहला एलिमेंट ए, बी एंड सी, 3 एलिमेंट। तीनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, जो सेट को अपन को फील्ड प्रूफ करना है उसी सेट के तीनों एलिमेंट होने चाहिए। अब इस पर जब हम एडिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एसोसिएटिव क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में क्या आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। ये जो भी वैल्यू आती है ये भी किस में बिलोंग करे, एफ के अंदर अगर एग्जिस्ट करे, तो ये क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी, सबने पढ़ा है तत्समक।
जिसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी लो। अब आइडेंटिटी लो होता क्या है, आइडेंटिटी लो क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी अपने पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट पर हम आइडेंटिटी के रूप में कई दूसरा एलिमेंट अप्लाई करते हैं, है ना। अगर दूसरा एलिमेंट अप्लाई करने पर सेम वही एलिमेंट अगर अपन को वापस गिवन होता है तो अपन क्या कह सकते हैं, जो दूसरा एलिमेंट था वो क्या था, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे कि हमने एक सेट लिया, एलिमेंट लिया, सॉरी, उस एलिमेंट पर हमने स्टार का मतलब है कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, यहाँ पर प्लस बी और डॉट बी, है ना। तो ए स्टार हमने आइडेंटिटी के रूप में एक एलिमेंट अप्लाई किया, ए का। अब जब वापस हमें क्या मिल गया, ए ही। तो क्या क्या हमने, कोई एलिमेंट था अपने पास ए, उस ए एलिमेंट पर हमने दूसरा एलिमेंट अप्लाई किया, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, वो प्लस बी या फिर डॉट बी। अप्लाई करने पर अगर वापस हमें क्या मिल जाए, वापस से ए ही मिलता है, तो अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट ई लिया था वो एलिमेंट ई इस एलिमेंट ए के लिए क्या हो गया, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको आइडेंटिटी कहते हैं। अब देखो अपन बात करें एडिशन की, तो एडिशन के लिए हमने क्या लिया कि एक एलिमेंट उठा लिया ए, जो बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ के अंदर, है ना। और सभी को पता है प्लस के लिए आइडेंटिटी होता है क्या, 0। और दूसरा एलिमेंट उठाया आइडेंटिटी के रूप में हमने 0, जो आइडेंटिटी है वो भी किस में बिलोंग करनी चाहिए, उस सेट एफ के अंदर ही एग्जिस्ट करे, कि एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे, उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी इसमें एग्जिस्ट करे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 0 बराबर क्या आना चाहिए, a। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो 0 एलिमेंट हमने लिया है वो 0 एलिमेंट इस एलिमेंट a का क्या है, प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। फोर्थ है अपने पास इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम हो जाएगा उसका इनवर्स लो, इनवर्स रूप क्या होगा। अब देखो आइडेंटिटी हमने चेक किया कि जो 0 है वो प्लस ऑपरेशन के लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनवर्स की। इनवर्स क्या हो जाएगा कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ए, अब वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ में। अब इस ए का कोई तो इनवर्स होगा ना। अब इसका इनवर्स क्या हो सकता है, इसका इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, माना ए इनवर्स, है ना। अब वो जो एलिमेंट ए है उसका इनवर्स आ जाएगा ए इनवर्स, तो इसका जो ए इनवर्स है वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, उसी सेट एफ के अंदर। अब जब हम प्लस ऑपरेशन के लिए दोनों को अप्लाई करते हैं तो ए प्लस ए इनवर्स मिलकर क्या बनना चाहिए, 0। और 0 क्यों, क्योंकि 0 जो है वो प्लस ऑपरेशन के लिए क्या होता है, कि आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि 0 जो है एक ऐसा नंबर है जो हर प्लस ऑपरेशन के लिए हर एलिमेंट का क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। कि आइडेंटिटी हमें गिवन होनी चाहिए कि कोई भी एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का जब इनवर्स एलिमेंट हम प्लस ऑपरेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, 0। तो अभी अपन ने देखा इसका इनवर्स रूप। अब लास्ट जो एडिशन के लिए फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव आप सबने पढ़ा है कि किसी भी दो एलिमेंट का अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या हो जाएगी, अपने पास दो एलिमेंट है ए और बी, जो किस में बिलोंग कर रहे हैं, एफ में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी या इक्वल बी प्लस ए। इसका मतलब हुआ कि दोनों एलिमेंट का अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, सेम। ये 5 प्रॉपर्टी थी फॉर एडिशन के लिए। अब अपन सेम यही 5 प्रॉपर्टी देखेंगे किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसका सेकंड है मल्टीप्लिकेशन एक्सियोम्स, यानी कि गुणन अभिगृहीति। गुणन अभिगृहीति। अब गुणन अभिगृहीति में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है अपनी, इसके लिए वही सेम क्लोजर प्रॉपर्टी, संवर्त का नियम, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ सेम, दो एलिमेंट है अपने पास, एलिमेंट ए एंड बी, जो किसके होने चाहिए, जो एक सेट लिया था हमने एफ, उस सेट एफ के ही दो एलिमेंट होने चाहिए ए और बी। कोई भी दो एलिमेंट उठा सकते हैं अपन, तो यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए लिया है ए और बी। तो ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
तो जब यहाँ पर क्लोजर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए डॉट बी की जो भी वैल्यू आती है अपने पास वो वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, उस सेट एफ में ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी थी इसकी, सबने पढ़ा है सेम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जिसको अपन कहते हैं साहचर्य का नियम। साहचर्य नियम के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू एफ। अब इस पर जब अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस, डॉट के लिए देख रहे हैं तो डॉट के लिए, पहले अपन ने प्लस के लिए चेक किया था, तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल होना चाहिए ए डॉट बी डॉट सी। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं अपन इसकी थर्ड, मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका जो थर्ड रूल है वो क्या हो जाएगा। तो थर्ड रूल हमने जैसे कि एडिशन के लिए चेक किया था, इसका जो आइडेंटिटी रूल था कि किसी भी नंबर पर अगर हम आइडेंटिटी के रूप में दूसरा एलिमेंट अप्लाई करते हैं तो अगर हमें पहला ही एलिमेंट वापस मिलता है तो जो दूसरा एलिमेंट था आइडेंटिटी, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक आइडेंटिटी। तो अब यहाँ बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी लो जिसको कहते हैं तत्समक। अब देखो तत्समक के लिए हम बात कर रहे हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया ई जो किसमें है, सेट एफ के अंदर। अब अगर हम बात करें आइडेंटिटी के लिए तो देखो आइडेंटिटी के रूप में एक ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अपन किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें क्या मिलता है, वही नंबर। तो यहाँ पर देखो 1 एक ऐसा नंबर है, उस नंबर को हम किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस क्या है, पहला वाला नंबर मिल जाएगा। तो 1 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट 1 करें या बी डॉट 1 करें या सी डॉट 1 करें, या फिर आप चाहो तो 4 से अगर करते हो 4.1, 5.1, 6.1, तो वापस से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 और इधर 6। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में, यानी कि 4 मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें यही नंबर मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी नंबर। केवल किसके लिए, 4 मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा a डॉट 1 बराबर क्या मिल गया, a। तो एवरी नंबर के लिए 1 क्या है, एक आइडेंटिटी नंबर। ये थी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसका इनवर्स रूप। अब देखो इनवर्स की बात कर रहे थे हम किसमें, एडिशन में। जब एडिशन में हमने इनवर्स चेक किया था तो एडिशन के लिए इनवर्स क्या था कि कोई भी एलिमेंट है ए और उस एलिमेंट ए का इनवर्स जब प्लस के लिए अप्लाई कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, 0। क्योंकि 0 क्या है, 0 इसलिए मिल रहा था कि 0 क्या है, 0 प्लस के लिए क्या है, एक आइडेंटिटी नंबर। तो अब यहाँ हम मल्टीप्लीकेशन के लिए देखेंगे उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स। इनवर्स लो यानी कि गुणन प्रतिलोम। तो बात कर रहे हैं गुणन प्रतिलोम की। तो गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा कि अगर अपने पास एक एलिमेंट है ए जो बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ में, और इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा ए इनवर्स, वो भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, एफ में। आप देखो जब हमने बात की थी प्लस के लिए, एडिशन के लिए, तो एडिशन में एलिमेंट और उसका जो इनवर्स एलिमेंट था उनसे मिलकर हमें क्या मिलना था, 0। और 0 क्यों, 0 क्या था, 0 प्लस के लिए क्या होता है, एक आइडेंटिटी नंबर। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर डॉट के लिए आइडेंटिटी नंबर क्या होता है, डॉट के लिए आइडेंटिटी नंबर है हमारे पास कितना, 1। तो अगर हम चेक करते हैं ए डॉट ए इनवर्स तो क्या मिलना चाहिए, 1। यानी कहने का मतलब क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है, 1। तो जब ए डॉट ए इनवर्स इक्वल में क्या आ जाएगा, 1, है ना। और एलिमेंट ए भी एफ का पार्ट होना चाहिए और उसका जो इनवर्स रूप है वो भी सेट एफ का ही एलिमेंट होना चाहिए। ये हमारे पास फोर्थ। अब बात करते हैं अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वही सेम कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं क्रम विनिमय ऑर्डर चेंज। अब क्रम विनिमय जो है अपने पास ऑर्डर चेंज करेंगे, सेम दो एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट ए एंड बी, दोनों एलिमेंट किसके पार्ट होने चाहिए, एफ के। अब इस पर जब हम डॉट के लिए फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी डॉट ए। कहने का मतलब है कि तुम 2 इंटू 3 या 2.3 करो या फिर 3.2 करो, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो ये है अपने पास फिफ्थ प्रॉपर्टी किसके लिए थी, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव बंटनता प्रॉपर्टी, दो पढ़ चुके हैं अपन, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम देखते हैं बंटनता डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए सेम ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है लेफ्ट एंड राइट का। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव अपने हो जाएगा फॉर, इसमें 3 एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट ए बी एंड सी, ठीक है। तीनों के तीनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, एफ के। तो जब इस पर अपन अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी तो ये हो जाएगा अपने पास ए डॉट बी प्लस सी। अब नाम डिस्ट्रीब्यूटिव है तो इसको भी अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। ये है अपने पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब सेकंड देखिए इसका राइट, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी डॉट ए इक्वल में बी डॉट ए प्लस बी सी डॉट ए, जिसका नाम है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ऐसे हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली अपन ने देखी एडिशन के लिए उसकी 5 प्रॉपर्टी जो, और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए उसकी 5 प्रॉपर्टी, और ये है थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटिव राइट एंड लेफ्ट। तो ये सारी प्रॉपर्टी अगर कोई भी सेट जो है एग्जिस्ट करता है या फिर फॉलो करता है तो उस सेट को हम क्या कर सकते हैं, फील्ड, ठीक है। तो ये था फील्ड के बारे में। अब जो फील्ड का नेक्स्ट एक एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।